नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना मसले पर पार्लियामेंट में हंगामा, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। तेलंगाना बिल मंजूर नहीं होगा। पार्लियामेंट के जारिया सेशन में किसी भी अहम बिल की मंजूरी पर चिदम्बरम को शुबा। इंसदाद फिरके वाराना फसादात बिल की पेशकशी की कोशिश नाकाम। चंद्रबाबू नायडू की नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे से मुलाकात। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पार्लियामेंट के तौसीशुदा सरमाई सेशन के पहले दिन दोनों ऐवान में तेलंगाना मसले पर जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके नतीजे में लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई और राज्यसभा में मुतवातिर इल्तिवा के मनाजिर देखे गए। दोनों ऐवान में शोरगुल और गड़बड़ रही। तेलंगाना के साथ साथ सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले आंध्र प्रदेश के अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा की कार्रवाई के आगाज के साथ ही नारे बुलंद किए। पार्टी खतूत से बालातर होकर ये अरकान ऐवान के वसत में पहुंच गए। इनमें हुक्मरान कांग्रेस के अरकान भी शामिल थे। सीमांध्रा के अरकान अपने हाथों में जय समेख्या आंध्र प्रदेश के नारे तहरीर करदा प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। तेलंगाना अरकान ने अलहदा रियासत के आजिलाना क़याम का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो पार्लियामेंट के जारिया सेशन में, जिसका इख्तिताम 21 फरवरी को होगा, आंध्र प्रदेश से अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए बिल पेश करेगी। तेलंगाना मसले पर आंध्र प्रदेश रियासत इलाकाई खतूत पर मुनक़सिम हो गई है। आंध्र प्रदेश असेंबली की जानिब से बिल को मुस्तरद कर दिए जाने के बाद बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है। हुकूमत को तवक्को है कि वो आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल पेश करेगी। इसी दौरान शिरोमणि अकाली दल के अरकान भी ऐवान में उठ खड़े हुए और 1984 के सिख मुखालिफ फसादात पर कांग्रेस को निशाना बनाया। राहुल गांधी की जानिब से एक टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू के मसले पर इस तनाज़े का अहिया हुआ है। प्ले कार्ड थामे नारे लगाते हुए ये अरकान मुतालबा कर रहे थे कि सिख फसादात के कातियों और कांग्रेस के सज्जन कुमार और जगदीश के खिलाफ ज़ेर-अल्तवा मुकदमात की कार्रवाई रोज बरोज की असास पर चलाई जाए। बीएसपी अरकान भी ऐवान के वसत में पहुंचकर एहतजाज करने लगे, लेकिन यह वाज़ेह नहीं हुआ कि आखिर ये लोग किस मसले पर एहतजाज कर रहे थे। स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार ने बार बार अपील की और अरकान से कहा कि वो ऐवान में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें, ऐवान की कार्रवाई को पुरसुकून चलने दें और याद दिलाया कि ये 15वीं लोकसभा का आखिरी सेशन है। लेकिन इनकी अपील रायगा गई, जिस पर उन्होंने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम ने कहा कि इन्हें शुबा है कि आया पार्लियामेंट के जारिया सेशन में तेलंगाना बिल के बशमूल कई अहम कानूनी बिल मंजूर होंगे या नहीं। पार्लियामेंट सेशन का चारशुबे से आगाज हुआ, जिसमें बजट के सिवा कोई दूसरा बिल मंजूर होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। वजीर फाइनेंस ने मजीद कहा कि अगर पार्लियामेंट की कार्रवाई को कानून की मंजूरी के लिए चलने नहीं दिया गया और आज से ही ये पार्लियामेंट गड़बड़ की नजर हो गया तो कोई भी बिल पास नहीं होगा। हमें हर रोज पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई को पुरसुकून तौर पर चलाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें खाली हाथ ही वापस होना पड़ेगा। वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम श्री राम कॉलेज कॉमर्स के तलबा से खिताब कर रहे थे। मरकज ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में फसादात के मुतासरीन से आईएसआई के राब्ते का कोई सबूत नहीं मिला। इससे पहले राहुल गांधी ने यह कहते हुए एक तनाज़ा खड़ा कर दिया था कि पाकिस्तानी आईएसआई मुजफ्फरनगर में फसादात मुतासरीन से रब्त रखे हुए हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट दाखिला RPN सिंह ने राज्यसभा को बताया कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की इत्तलात के मुताबिक इन्हें अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि पाकिस्तानी आईएसआई ने अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले मुतासरा खानदानों के नौजवानों से रब्त कायम किया हुआ है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने अक्टूबर 2013 में यह दावा किया था कि आईएसआई फसादात के मुतासरीन से रब्त रखे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने जनवरी में यह दावा किया था कि मुश्तबा लश्कर तैयबा के 2 अरकान ने मुजफ्फरनगर इलाके में 2 अफराद से मुलाकात की। ताहम पुलिस ने इन 2 अफराद के मुजफ्फरनगर से ताल्लुक की तरदीद की। यह भी कहा था कि इन दोनों का फसादात के मुतासरीन या तशद्दुद से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत को आज इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब इसने राज्यसभा में नए इंसदाद फिरके वाराना तशद्दुद बिल को मुतारिफ करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन ने मुत्तहदा तौर पर इसकी मुखालिफत की।
हुक्मरान कांग्रेस और असल अपोजिशन बीजेपी के माबीन बहस व तकरार शुरू हो गई और कायद अपोजिशन अरुण जेटली ने कहा कि ये बिल वफाकी ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने बिल को मुतारिफ करने तहरीक की मुखालिफत करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत को ये बिल वज़ा करने का कोई इख्तियार नहीं है। दीगर अपोजिशन कायदीन बशमुल बाएं बाजू डीएमके, अन्ना डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी मुखालिफत शुरू कर दी और इस बात से इत्तेफाक किया कि बिल के जरिए रियासती हुकूमतों के हुकूक पर ज़र्ब लगाई जा रही है। वजीर कानून कपिल सिब्बल ने वजाहत पेश की और कहा कि मरकजी हुकूमत को फैसला साजी के कोई इख्तियारात नहीं रहेंगे और तमाम इख्तियारात इंसानी हुकूक कमीशन को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिल से वफाकी ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मरकज सिर्फ इसी सूरत में कार्रवाई कर सकता है जब रियासतों की रजामंदी हो और इख्तियारात इंसानी हुकूक कमीशन को दिए जा रहे हैं। अरुण जेटली ने इस वजाहत से इत्तेफाक नहीं किया, जबकि कपिल सिब्बल ने कहा कि इस बिल की जरूरत इसलिए लाहक हुई कि रियासती हुकूमतें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगाड़ने में मुलविस रही हैं, जैसा कि गुजरात में हुआ। इन हालात में कार्रवाई नागुज़ीर हो जाती है। इनके इस रिमार्क पर बीजेपी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और ऐवान में दोनों तरफ से हंगामाराई शुरू हो गई। डिप्टी चेयरमैन पीजी कोरेन ने बिल मुतारिफ करने का अमल रोक दिया। तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने सदर शिवसेना उद्धव ठाकरे से मुंबई में इनकी रिहायशगाह मातवश्री पहुंचकर मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की तकसीम से कबल तमाम इलाकों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए कौमी और इलाकाई जमातों के सरबराहों से मुलाकात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के दौरान नायडू ने इन्हें बताया कि कांग्रेस रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम को अपना जाती मसला समझ रही है। दस्तूरी तकाज़ों इंसाफ के मुताबिक तकसीम के अमल को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। यकतरफा फैसला लेते हुए सीमा आंध्रा के साथ नाइंसाफी की जा रही है। गैर वाज़ेह और नामुकम्मिल मसूदा बिल रवाना करके वफाक की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कांग्रेस के इन इक़दामात से रियासत अफरा तफरी की नजर हो गई है। अवाम खदशात का शिकार हो गई। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत की तकसीम के अमल को आगे बढ़ाने से कबल दोनों इलाकों के अवाम से मुज़ाकिरत किए जाने चाहिए। खदशात दूर करते हुए सबके साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने उद्धव ठाकरे से ख्वाहिश की कि दोनों इलाकों के अवाम को मिलने और वाज़ेह बिल आने तक वो रियासत की तकसीम की मुखालिफत करें। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद नायडू ने दोबारा दिल्ली वापस हुए। इस दौरे में इनके हमरा वाईराम कृष्णुडू और पी महेंदर रेड्डी और दीगर शामिल थे। दूसरी तरफ तेलुगु देशम पार्टी के इलाके सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट के नारायणा, वाई वेणुगोपाल रेड्डी, एन किस्टैया और शिव प्रसाद ने स्पीकर पार्लियामेंट मीरा कुमार से मुलाकात करते हुए यूपीए हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। इस दौरान पार्लियामेंट में फौरी तौर पर तश्कील तेलंगाना के लिए बिल पेश करने का मुतालबा करते हुए तेलुगु देशम तेलंगाना के कायदीन ने नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश भवन में मुजस्समा अम्बेडकर के करीब एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। चंद्रबाबू नायडू ने चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी से गुजरात भवन पहुंचकर मुलाकात की। यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। बताया जाता है कि दोनों कायदीन 10 मिनट तक बंद कमरे में तबादला ख्याल करते रहे, जिसका मरकजी मौजू आंध्र प्रदेश की तकसीम रहा। चंद्रबाबू नायडू ने क़ब्ल-अज़ीं साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा से मुलाकात करके इसी मौजू पर बातचीत की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से दरख्वास्त की है कि वो अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आंध्र प्रदेश की तकसीम के अमल को रोक दें। उन्होंने कहा कि अवाम के मुफाद में रियासत की तकसीम की जाती है, लेकिन आंध्र प्रदेश की तकसीम से अवाम को फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होने वाला है। तकसीम के फैसले के खिलाफ जंतर मंतर पर मुनज़्ज़म मौन व्रत को खत्म करने के बाद चीफ मिनिस्टर ने कल शाम सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते हुए तकसीम के अमल को रोकने की दरख्वास्त की। इस खुसूस में चीफ मिनिस्टर ने सदर जमहूरिया को 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक याददाश्त भी पेश की। चीफ मिनिस्टर के हमरा सदर PCC बोत्सा सत्यानारायणा, मुत्तहिदा रियासत के हामी सीमा आंध्रा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली व कौंसल थे। क़ब्ल-अज़ीं एन किरण कुमार रेड्डी ने जंतर मंतर पर आंध्र प्रदेश की तकसीम के खिलाफ मौन व्रत रखा था। तकरीबन 4 घंटे के इस मौन व्रत में सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले चंद वज़रा ही देखे गए। मरकजी वज़रा करूपा रानी, पन्नाबा लक्ष्मी, किशोर चंद देव और दूसरे चीफ मिनिस्टर के इस एहतजाज प्रोग्राम से दूर रहे। मरकजी वजीर के सांबा शिवाराव और वजीर सियाहत चिरंजीवी ने कुछ देर के लिए चीफ मिनिस्टर के एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की। सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट, रियासती वज़रा, अरकान असम्बली व मुकन्नना के अलावा इलाके के पार्टी कायदीन की कसीर तादाद ने मौन व्रत में हिस्सा लिया। रुकने पार्लियामेंट हर्षा कुमार ने कहा कि तेलंगाना बिल को पार्लियामेंट में हर हाल में रोका जाएगा।
वजीर आला का काफिला मौन व्रत के लिए जैसे ही एपी भवन से रवाना हुआ, तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले वुजरा श्रीधर बाबू, गीता रेड्डी, DK अरुणा, लक्ष्मण रेड्डी और दूसरों के अलावा कानून साज काउंसिल के रुकन भी चीफ मिनिस्टर की बस के सामने एहतजाज किया, जिसके बाद पुलिस की भारी जमीयत ने एहतजाजियों को वहां से मुंतशिर कर दिया और चीफ मिनिस्टर अपने काफिले के हमरा मौन व्रत के लिए रवाना हुए। रियासती वजीर सनत डॉक्टर गीता रेड्डी ने एपी भवन में इनके साथ पुलिस के तौहीन आमेज रवैये का तस्करा करते हुए इस वक्त रो पड़ी जबकि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब कर रही थी। इनके जज्बात इतने उमड़ आए थे कि वो रोते हुए अपने आप पर काबू नहीं पा रही थी। इन्हें देखकर तेलंगाना के दूसरे कायदीन की आंखें भी नम हो गई। गीता रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अपनी 30 साल जिंदगी में ऐसा वाकया कभी नहीं देखा कि रियासत के चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में इनके ही वुजरा को पुलिस ने बेरहमाना सलूक करते हुए इनकी बेइज्जती और तौहीन की। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, जिन्होंने असेंबली में तेलंगाना की मुखालिफत न करने का वादा किया था, अपने वादे से मुकर गए और आज तेलंगाना बिल को रोकने के लिए वो कमरबस्ता हो चुके हैं। ऐसे चीफ मिनिस्टर को ओहदे पर बरकरार रहने का कोई हक नहीं है। सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में सदर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार से मुलाकात करके इनसे पार्लियामेंट के जारी इजलास में किए जाने वाले अलहदा तेलंगाना बिल की तायीद करने की दरख्वास्त की। शरद पवार ने के चंद्रशेखर राव को तयक़ुन दिया कि इनके अराकीन पार्लियामेंट अलहदा तेलंगाना के लिए तायीद करेंगे। कबल उन्होंने पार्लियामेंट में कई मरतबा अलहदा तेलंगाना की तायीद में बयान दिया था। उन्होंने कहा कि वो इनके हमख्याल सियासी जमातों के सरबराह और अराकीन पार्लियामेंट से गुफ्तगू करने इन्हें पार्लियामेंट के जारिया सेशन में पेश किए जाने वाले तेलंगाना बिल की तायीद करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। TRS के रुकने असेंबली वेणुगोपालचारी बादजा मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब करते हुए कहा कि पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह शरद पवार के दरमियान गुफ्तगू खुशगवार रही। उन्होंने सीमांध्रा के अराकीन पार्लियामेंट के इस मुखालिफ तेलंगाना रवैये की मजम्मत की। फलकनुमा इलाके में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में नानी और मामू के साथ मोटरसाइकिल पर जाने वाले लड़के को बस ने रौंद दिया। हादसे के बाद बरहम हुजूम ने एहतजाज किया और बस पर संगबारी की। पुलिस के मुताबिक 6 साला अबूद अहमद साकिन फातिमा नगर वट्टेपल्ली अपने मामू और नानी के साथ बजरिया मोटरसाइकिल बीबी का चश्मे की सिमत जा रहा था। इस दौरान वट्टेपल्ली आउटपोस्ट के करीब ट्रैफिक जाम थी। बस का धक्का लगने के नतीजे में वो तीनों मोटरसाइकिल से गिर पड़े। नानी और मामू एक तरफ और लड़का दूसरी तरफ गिर पड़ा। इस दौरान RTC की मिनी बस ने लड़के को रौंद दिया, जिसके नतीजे में वो बरसरे मौका हलाक हो गया। हादसे के बाद बरहम हुजूम ने बस पर संगबारी करके इसे नुकसान पहुंचाया और एहतजाज करने लगे। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर हुजूम को मुंतशिर किया और नाश को उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल किया। हादसा और एहतजाज से इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। हादसे में लड़के के नानी और मामू मामूली तौर पर जख्मी बताए गए हैं। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।